संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है। अदानी अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं, और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है, और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। भाइयों और बहनों, ये आपके एमपी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत इमोशनल भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, यह मेरी भी कर्म भूमि है, अमेठी मेरी कर्म भूमि है, और आपने मेरे परिवार को, मेरे पिता को, मेरी माताजी को, मेरी बहन को और मुझे प्यार दिया है और इज्जत दी है, और यह मैं कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं हूं। हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है। राजनीति बाद में आती है, प्यार मोहब्बत का हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है। जो भी आप मुझसे चाहते हो, आप जानते हो, जो भी आप मुझसे चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। जो भी ऑर्डर आपका होगा, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। दिल से मैं आपका धन्यवाद